बात, अल्लाह खुद ब खुद दरवाजे खोल। चले खैर खैर, तो वो आपको किधर लेके गए ये बताएं। उन्होंने किधर किधर, इमोशनल ना हो ना, फिर वो मुझे रोकना पड़ जाएगा। इमोशनल ना तो हो, उसने इमोशनली बता रहे हैं, इसमें इमोशनल नहीं हो वरना। पहुंचोगे तो मुझे मेरे साथ आगे रिलैक्स हो मिलना। जाए बाबा, टैक्सी टैक्सी बस टैक्सी रिलैक्स हो टैक्सी वाले को बुलाया, अंदर बुला के जाए। इस उसको वक्त आपके साल के होंगे उस टाइम, तो 19-20 साल का मुझे बोलता है कि तुम्हें कोई काम शाम आता है या कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। मैं अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है सबके, खैरियत से हैं। आज तैमूर एंड मोर में तैमूर और पापा आए हुए हैं। तो बड़े दिनों से मैं पापा से कोशिश कर रहा था कि पापा जी आ जाएं, ज़रा थोड़ी सी मेरे साथ गपशप वपशप मार लें, एक रिकॉर्ड हो जाएगा, एक बातें हो जाएंगी। तो पापा कहिए कि रूटीन मेरी जो मैं सुबह उठता हूँ, जब चला जाता हूँ जिम, तो उस वक्त पापा का काम कर कर आए होते हैं, उनका रेस्ट टाइम होता है। जब मैं जिम से आता हूँ तो वो रेस्ट कर रहे होते हैं। फिर रात को मेरा काम टाइम होता है तो पापा उठे होते हैं। तो अभी सुबह सुबह मैंने पापा को पकड़ लिया, मैंने कहा अभी आप बस, अभी मैं उठाऊँ और अभी अभी हम करते हैं, ज़रा गपशप लगाते हैं, बहुत दिन हुए आपके साथ बैठा नहीं हूँ। और मोर के साथ तो बातें चलती रहती हैं, तो पापा के साथ बातें करते हैं। क्या हाल है पापा? खैरियत है, ठीक ठीक है, ठाक हैं। खैरियत है, शुक्र अच्छा, अब मैं ना पापा से बिल्कुल, हमने अभी तक कुछ नहीं सोचा हुआ क्या बात करेंगे या क्या होगा। तो आप फादर एंड सन कॉन्वर्सेशन है, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिस इज़ प्योरली अनस्क्रिप्टेड। और पापा के साथ हमारा ताल्लुक इस तरह है कि मतलब पापा की एक पर्सनैलिटी है माशाल्लाह, ठीक है, पूरे फैमिली में, हम भाइयों में बड़ा मुश्किल से हमने एक आइस ब्रेकिंग करके अपने वालिद, क्योंकि इसमें अबू का भी पापा का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। पापा ने एक टाइम पर आके बिल्कुल अपने आप को हमारे साथ बिल्कुल दोस्तों के लेवल पे ले हैं। तो इसी तरह फादर्स को होना चाहिए, क्योंकि हमने जब देखा हुआ है पापा को बड़े एक स्ट्रिक्ट, बस एक वर्किंग मोड में देखा हुआ है। बस वर्किंग मोड, अम्मी के साथ बात, और अपनी मतलब बस सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह, और इतना कुछ जॉली वगैरह नेचर पापा का नहीं था। लेकिन अब पापा का बिल्कुल ना ऑपोजिट हो गया, वो बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हो गए। तो पापा ज़रा मुझे अब अपनी जर्नी के बारे में पूरी बताएं, कहाँ पे पैदाइश, कहाँ से सब कुछ, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन बस इस तरह एक रवानगी में लेके चलें। बस पैदाइश तो खैर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये तो माँ बाप को ही पता है पैदाइश किधर है। मगर हमें जो बताया गया वो मैं बता देता हूँ। मेरी पैदाइश कोयटा में हुई है। अच्छा। कोयटा अ, लो लोरलाई अच्छा। लोरलाई में। ठीक है। तो मेरे वाले साहब जो थे वो जंगलात में डीएफओ थे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। अच्छा। तो खान जी, खान जी हम उनको खान जी कहते उनको कहते हैं। तो अल्लाह बख्शे उनको, हैं। आमीन। बहुत हो चुके हैं। तो बस ये पैदाइश उधर है। बस जहाँ जहाँ उनकी मतलब है वो पोस्टिंग वगैरह होती पोस्टिंग गई तो फिर आप लोग पोस्टिंग होती थी, तो वहाँ वहाँ हम जाते थे साथ। फिर उधर से कोयटा से फिर शिफ्ट हुए डिस्ट्रिक्ट हज़ारा में, एबटाबाद में हो गए। अब्दाबाद। एबटाबाद में अब्दाबाद। हो गए। फिर उधर से मानसेरा चले गए। मानसेरा से फिर उधर छोटे छोटे गाँव गए सारे। चलो मैं आपसे तो मोटा मोटा पूछता हूँ, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई है ये बताएं। स्कूलिंग तो जिधर हम वाले साहब जाते थे वहाँ स्कूलिंग होती थी, ठीक है। क्योंकि छोटे थे हम। हाँ। कभी अच्छा स्कूल था, कभी नहीं सिटी बताएं, सिटी, मेजर सिटी स्कूलिंग की। स्कूलिंग की, कभी मानसेरा में, कभी ठीक थोड़ी है। थोड़ी सी क्लास जबोड़ी में भी पढ़ी है, मानसेरा में पढ़ी है, और इस और तरह दादी अम्मी का बताएं, वो कहाँ से थी? एबटाबाद में भी पढ़ी है। तो हरिपुर में भी पढ़ी है, क्योंकि जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होती थी ठीक वहाँ है। हम स्कूल में चले जाते थे। ठीक है। कोई इतना खास स्कूलों में नहीं रहे, क्योंकि दादी अम्मी को बताएं ना। छोटे होते थे ना। दादी अम्मी को बताएं। तो वालदा हमारी हमारे साथ होती थी जहाँ पोस्टिंग होती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा जो बहुत बहुत सेंसिबल औरत थी, बहुत सेंसिबल। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है उन्होंने हमारे साथ। अल्लाह बख्शे, वो भी फौत हो चुकी हैं। तो खान जी भी दोनों फोत हो माँ चुके हैं, बाप माँ दोनों बाप हमारे दादा चले गए दादी हैं दोनों बेचारे। जा चुके हैं। सब ने जाना है बारी बारी, बस अच्छा वो चले, इमोशनल नहीं हो। अभी अभी आप ये बताएं जरा, अपने मुझे कॉलेज का हॉकी वाला किस्सा सुना है जरा, जो कॉलेज में आप हॉकी पहनते थे, हाँ उसका सुना है मैंने। पापा की पिक्चर्स देखी हुई है, हुआ तो मैं आप लोगों को दिखा होगा भी। पापा वाज अ हॉकी प्लेयर इन कॉलेज, जरा उसका सुना है। पहले तो एबटाबाद नंबर 1 स्कूल में मैं हॉकी का प्लेयर था। बहुत अच्छा प्लेयर था, राइट फुल बैक था मैं। अच्छा। तो बड़ी अच्छी उधर मेरी उधर देखें जरा, कैमरे को देखें, फिर अच्छी बात करें। हाँ। कारकर्दगी थी। और बड़ा अच्छा खेलता था, बड़ा अच्छा प्लेयर था। मैंने सुना है आप हॉकी से अपनी टीम को मारते भी थे जो सही नहीं खेलता था। हाँ ना, उनको उनको मारता भी था, अपने अपने प्लेयर्स को। अपने प्लेयर्स को ही मारने लग जाते थे कि सही खेलो। तुम सही खेलते नहीं हो। हमारे मैच होते थे तो फिर जो दूसरे जो लोग आते थे मैच वाले, दूसरी टीमें जो थी, वो जब उनको पता लगता था कि इदरीस खान भी बीच में खेल रहा है, तो बस वो थोड़ा सा
थोड़ा सा डामाडोल हो जाते थे। इदरीस खान तो फिर एक खान था ना, मतलब एक पर्सनालिटी थी शुरू से ही। तो वो थोड़े से अच्छा, अब बताए कि आप कतर कब, मतलब मुल्क से बाहर जाना कब हुआ आपका? मैंने मैट्रिक किया, फिर एफएससी की, फिर उसके बाद पढ़ाई में, असल में मैं बात बताऊं कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता था इतना ज़्यादा। उन दिनों में पढ़ाई का इतना पढ़ाई वो का भी नहीं इतना होता था। शौक नहीं हाँ, होता था, और कॉलेजेस भी इतने अच्छे नहीं थे। और काम पे ज्यादा फोकस किया जाता था कि बस काम करे ज्यादा। तो मैं 22 जुलाई 1972, ओए होए होए। गर्मियों में, ख़ास गर्मी होती थी, गर्मी थी उस वक्त, 22 जुलाई 1972 में मैं कतर चला गया। कतर जाने का ये हुआ कि गवर्नमेंट ने कुछ आदमी भेजने थे बाहर काम के लिए, उन्होंने जो सारा वीज़ा। आजकल आप लोग मूवीज में देख रहे हैं ना कि वो जो लेबर उन टाइम पे चाहिए होती थी, और जब वो उन्होंने कुछ कोटा खोलते थे लेबर्स का, तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बुलाते थे, ये पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से, तो ये उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने की बात है। ओए होए, बैक तो इन टाइम, उफ। तो उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के साथ कुछ जो किया था, तो हम 1600 आदमी थे, 1600 लड़के थे, वाह, तो जो हम चले गए। और उसके बाद किस जो तरह गए थे ये जो बताएं? हमारा हमारा जो सफ़र है वो एक जहाज़ होता था, बहरी जहाज़, पानी के जहाज में? पानी के जहाज़ में, वाह, द्वारका, द्वारका उस जहाज़ का नाम था। हो सकता है कि जो ये बात सुन रहा हो उनमें से किसी को हाँ क्या याद पता, देखें आप याद लोगों के भी फादर या याद हो। आप लोगों के भी किसी चाचा वगैरह कोई रिलेट कर सके, को आपका कोई पुराना बैचमेट निकल आए। द्वारका पानी का जहाज था, उसमें हम कतर गए, 3 दिन में हम उधर पहुंचे थे। रास्ते में बड़ी तकलीफें भी देखी, उल्टियां भी की, वही जो होता है दिल बिल्कुल खराब दिखा रहे होता हैं है। आजकल। तो क्योंकि बारी बारी जहाज में चक्कर आते हैं, तो हमें तो नहीं पता था। अच्छा, आप कतर पहुंच गए, वहां पे पहला काम क्या आपने स्टार्ट उधर किया? जब हम जहाज से उतरे नीचे, तो उधर अरबी खड़े थे, उन्होंने हमें ग्रुपों में तब्दील किया। ग्रुप बन गए ये अच्छे तकड़े तकड़े जो लड़के थे, उनको एक तरफ कोई बुलाता था, कोई दूसरा दूसरा बुलाता था, तो वो इस जिस तरह तरह मतलब बिल्कुल वो देख दाग के, हाँ। ओ हो, तो देख दाख के गए। ब्रूटल जो फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक्चुअल में मेरे फादर ने सहा हुआ है। तो बड़ा, और गर्मी थी, गर्मी बोलती थी मैं हूँ बस। और कतर में गर्मी होती भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो पता ही नहीं था, शाम रात का टाइम था, इस तरह तकरीबन 9:30 बजे हमारा जहाज़ उधर खड़ा हुआ था, लंगर अंदाज हुआ था। तो वहाँ हम उतरे थे नीचे। तो आपको भी किसी एक शेख वगैरह ने मतलब कोई हाँ, ग्रुप में ले गए? अपने ग्रुप में ले गए। हम जहाज में दोस्तियां हो गई थी, कुछ इस तरह की दोस्तियां हो गई। पंजाबी लोग जो थे वो पंजाब की तरफ अपने ग्रुप बना लिया उन्होंने। कोई हज़ारे के लोग थे जो अब्टाबाद के, हरिपुर के, हवेलियाँ के, इस तरह के। उनकी जान पहचान निकल आई होगी ना, हमने अपने ग्रुप बना लिया कि जरा जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। साथ रहेंगे। तो साथ रहेंगे और साथ ही मजदूरियाँ करेंगे, जो कुछ भी हो, जिस चीज़ की जो मजदूरी लिखी है वो साथ रहेंगे, और रहना अपना हमने एक साथ ही है। तो यूनिटी कर ली। देखें ये कितनी जबरदस्त बात है कि हालांकि अनजान थे बाकी सारे। उस यूनिटी ने हमें बहुत फायदा दिया है। आखिर तक जब तक मैं उधर था, हमारी वो दोस्ती कायम थी, वाह, एक दूसरे के काम आते थे। कोई किसी का कोई फोतगी हो जाती थी तो सारे मिल के उसको, मतलब है, उसके कागजात बनाने, सारा कुछ करना। तो बाबा कितना अरसा कतर में रहे? मैं 22 साल रहा हूँ। उफ, 22 ईयर्स। 22 साल रहा हूँ। तो बस मैं वालदा को ले गया था वहाँ उम्रे करने के लिए। मैंने बोला चले उम्रा भी कराएंगे इनको और अपने साथ भी रखेंगे कुछ 2-3 महीने। तो बस वो उनकी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो शुगर की मरीज़ थी। तो रास्ते में उधर हमारे पास 1 महीना भी उन्होंने नहीं गुजारा। तो उनको रात को तकलीफ हुई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो बस हमारा तो सारा, मैंने दादी मम्मी को नहीं देखा हुआ, मतलब आई वाज वेरी वेरी सिस्टम स्मॉल। बहुत ख़राब हो गया। सारा सिस्टम ख़राब हो गया। उनको हम पाकिस्तान लेकर आए, यहाँ दफनाया अब्टाबाद में उनको। तो उसके बाद मैं चला गया तो मेरा दिल ही नहीं लगता था बिल्कुल। मैंने अपने मैनेजर से बात की, मेरा मैनेजर फ़लस्तीनी मैनेजर था, उससे मैंने बात की, यार मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, बस मैं जाता हूँ वापस पाकिस्तान। उसने मुझे बोला 6 महीने के चले जाओ, अपना टाइम अच्छी तरह पास हो जाए तो फिर आ जाना वापस। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। हमारी जो कंपनी थी वो बहुत बड़ी कंपनी थी, दरवेश कंपनी थी, दरवेश नाम था उसका। तो उनके बड़े बड़े ठेके होते थे। तो मैं, आप कब किस सन में वापस आए फिर पाकिस्तान? आप तो वापस आके फिर गए थे ना? हाँ, वो तो दोबारा मैं गया था। तो उधर मैं गया था काम करते करते। एक पाकिस्तानी, जब हम नए नए गए थे उस वक्त, तो काम इतना, उस शेख ने हमें छोड़ दिया
ठीक है। उस अरबी ने, अरबी जो था, अरबी था, शेख नहीं था, बस आम अरबी था। उसने बोला जाओ यार जिधर काम मिलता है उधर काम करो। रिलीज कर दिया बता। रिलीज कर दिया उसने, पासपोर्ट दे दिया, बोलता है जाओ जिधर काम करो। ठीक है। तो हम बड़े खुश हो गए कि चलो यार हमें रिलीज हो गए हैं। तो खाना पीना जो हमारा था ये इस तरह करते थे, हम 8 लड़के थे, 8 लड़कों में से एक लड़का कोई काम करता था तो वो कमाता था, उसका काम लग जाता, वो कमाता था, तो हम 8 बैठ के खाते थे। माशाल्लाह बरकत होती थी ना, देखें फिर इस तरह 7 खाने लग गए, फिर 3 खाने लग गए, 4 खाने आप लग लेकिन गए, आपस में आपस रखे। में इत्तेफाक सारा कुछ। हमने आपस में कभी हिसाब नहीं किया। उनके कोई नाम याद है, कोई तो बताएं, देखें किसी को कोई निकले। एक का नाम तनवीर था, वो हरिपुर का था, ठीक है। और दूसरे का नाम अभी बहुत, इस तरह बहुत सारे दोस्त थे यार। देखें देखें आप लोगों का, सॉरी एक मिनट ब्रेक, अगर कोई आप लोगों के वालिद या किसी से आप लोगों ने ये किस्से सुने हुए हैं, कोई बहरी जहाज में कतर गए थे और लेबर के थ्रू गए थे, तो प्लीज कमेंट या करें या कांटेक्ट करें, क्या पता पापा का कोई पुराना दोस्त निकला है, ठीक है, और उनका भी तो दोस्त पापा निकला है, हो सकता है, इंटरनेट का जमाना है, ठीक है, तो यू नेवर नो कि आपका कोई ना कोई निकला है। तो अल्लाह अल्लाह बख्शे, सब अल्लाह तहयात हो, मेरे अब्बू की तरह सब तहयात ही हो। मैं एक उधर एक नेशनल कंपनी जो ये वीसीआर वगैरह, डैक वगैरह या सारा कुछ, नेशनल शोरूम उसका नाम था उसका, बहुत बड़ा शोरूम था, एक पाकिस्तानी था उसका था। तो उसमें मैं गया नौकरी के लिए, मुझे अपना एक दोस्त लेकर गया, तो मैं वहाँ एज ए सेलमैन मैंने काम शुरू किया। वाह, फर्स्ट कॉलर वाइट कॉलर जॉब आपकी सही शुरू हुई। फिर बर्तनों की सेक्शन में, मतलब क्रॉकरी की सेक्शन में मुझे काम मिला। तो उसके बाद उधर पाकिस्तानी तकरीबन, क्योंकि वो कंपनी पाकिस्तानी आदमी की थी, अरबी के साथ उसने मिल के बनाई हुई थी। बहुत बड़ा शोरूम था नेशनल का, बड़ा मतलब है कि नामी गिरामी शोरूम था। तो एक दिन मुझसे उधर कुछ क्रॉकरी साफ मतलब झाड़न नहीं होता इस तरह डंडे के ऊपर लगा होता, हाँ, उसके साथ मैं साफ कर रहा था, तो एक चीज गिर गई नीचे, टूट गई। वो सेट पूरा खराब हो गया। तो वो मैनेजर ने मुझे बुला के, तो हनीफ नाम था उस मैनेजर का, तो पता नहीं पंजाब में कौन सी साइड का था, बड़ा मतलब है कि बड़ा अच्छा नहीं था, बदजुबान किस्म का आदमी है। था, ठीक है। तो मुझे बोलता है कि तुमने ये तोड़ा, तुम्हारी तनख्वाह से मैं काटूंगा। तो मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने बोला हो गया है, दरिस खान है, तो तुम तनख्वाह से काटोगे, काट लो, कितनी कितनी होगी, 1 महीना काम करूंगा, 2 महीने काम करूंगा, मेरी तनख्वाह में पूरा हो जाएगा सारा कुछ। तो बोलता है ठीक है मैं कर लूंगा, तुम काम करो, बस मैं तनख्वाह, फिर आखिर में तनख्वाह मिली तो उसने नहीं काटा हुआ था। तो मगर उसने मुझे 1-2 इस तरह बातें की कि ऐसे जिस तरह आदमी कोई गाली नहीं निकालता किसी को, मैं वो बता नहीं सकता आप लोगों को। बस वो एक मिजाज गलत हो गया, बदनजगी सी आ गई, बस बदनजगी की आ गई, उसने मुझे गाली से निकाली। तो मैंने उसी वक्त उसको बोला कि मेरा हिसाब करो, अगर देते हो दो, नहीं देते हो तो ना दो, बस ये पठान की बात है भाई, दूसरी बात नहीं, दिमाग किसका खत्म। मैं यहाँ गालियाँ सुनने के लिए नहीं आया हुआ, या तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है तुम मुझसे बड़े हो, मगर इस तरह नहीं करता आदमी। मैंने उसको भी सुनाई, तो बस मैं पैसे भी छोड़े, सारा कुछ छोड़ा, मैं शोरूम से बाहर निकल गया, बाहर फुटपाथ पे और खड़ा था। तो खफा सा होके, तो मैंने बोला चलो नौकरी तो अल्लाह ताला दे देगा कहीं ना कहीं। तो एक आदमी आया मेरे सामने ही, गाड़ी उसने पार्क की, तो उसका पार्क की और नीचे उतरा, छोटे मतलब इतना कद नहीं था उसका, बड़ा छोटा कद था, मगर बाल उसके आधे सफ़ेद और आधे काले थे, बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी वाला आदमी था। ठीक है। नीचे उतरा, मुझे वो उतरा नीचे, गाड़ी के सामने मैं खड़ा था, इस तरह करके। तो आगे मुझे बोलता है बेटा क्या बात है, तुम खफा लग रहे हो मुझे, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ काम करते हो। यार क्या बात, अल्लाह खुद ब खुद दरवाजे खोल दे। बस अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा मेरे लिए। चले खैर खैर, तो वो आपको किधर लेके गए ये बताएं, उन्होंने किधर किधर जॉब करवाई? उसने मुझे अपना कार्ड दिया। अच्छा रोए तो नहीं ना, वो करे, इमोशनल ना हो ना, फिर वो मुझे रोकना पड़ जाएगा, इमोशनल ना हो। तो उसने मुझे अपना कार्ड दिया, बोलता है ये कार्ड है मेरा। अच्छा इधर देखें, रिलैक्स हो जाए, इमोशनल होने की क्या बात है, ये तो आप अपनी लाइफ स्टोरी बता रहे हैं, इसमें इमोशनल नहीं हो, वरना तो वो फिर वो हो जाएगा। तो अच्छा ये कार्ड है मेरा, ले लो।
तो सुबह मेरे ऑफिस आ जाना। मैंने बोला मुझे तो रास्ते नहीं इधर पता, देख के मुझसे बात करें। रास्ते तो मुझे पता नहीं है। तो बोलता है खैर है किसी से पूछ लेना, टैक्सी वाले से बैठना, तुम जब उधर पहुंचोगे टैक्सी में तो तुम्हारे पास पैसे हैं। मैंने बोला इतने नहीं है, थोड़े हैं। तो बोलता है तुम उधर जब पहुंचोगे तो मुझे मेरे साथ आगे Relax मिलना, हो जाओ। बस, relax हो। टैक्सी का किराया मैं दे दूंगा ठीक है। आपको। तो बस मैं उधर गया, उसके साथ मिला, कपड़े शपड़े जरा अच्छे पहन के गया था, ठीक है। पैंट पहनी, कमीज ठीक है, ठीक कपड़े है। मेरे पास थे। ठीक है। तो मैं पहन के गया, तो मैं उससे मिला, उसने टैक्सी का किराया भी दिया और टैक्सी वाले को बुलाया, अंदर बुला के इस वक्त आप कितने साल के थे? उस वक्त मैं होऊंगा कोई 19-20 का। अब ये मैं इधर यही सोच रहा था कि बाबा कितने साल के होंगे उस टाइम। तो 19-20 साल का लड़का, सोचे बाहर के मुल्क में अकेला खड़ा है रोड पे, ना कुछ रगड़ दे, तो ऑफ कोर्स इंसान तो कहेगा ना कि क्या क्या हो गया। तो बात यह है कि पुरानी बात यह है कि उस बातों बातों में से उसने मुझे, वो उधर मैनेजर लगा हुआ था, मैनेजर लगा हुआ था, तो वो गाड़ियों का शोरूम था, वोक्सवैगन गाड़ियाँ जर्मनी की नहीं, उसका शोरूम था। ओए सही जगह तो उसका पहुंचे। मैनेजर था वो। तो मुझे बोलता है कि तुम्हें कोई काम शाम आता है या कोई सर्टिफिकेट वगैरह है। मैंने बोला सर्टिफिकेट वगैरह तो कोई नहीं है मेरे पास, मेरी उम्र ही इतनी नहीं है कि मैंने कहीं काम किया हो। लेकिन ड्राइविंग आती है बोलता है मुझे ड्राइविंग आती है, मुझे वोक्सवैगन के पार्ट्स के नाम आते हैं, हाँ। आप मुझसे पूछें जाकर, स्टोर में ले जाएं मुझे और पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। अभी बात यहाँ से हुआ है कि मेरे वाले साहब ने वोक्सवैगन रखी थी, देखें यार, समझ गए? देखें। तो वो हमारे पास 7-8 मतलब 6-7 साल रही है। तो आदमी जब एक गाड़ी इंसान के पास होती है तो उसको पार्ट्स का मैकेनिक के पास जाके काम शाम कराना, ये करना वो करना, पहली गाड़ी वही घर की जो, उसमें तो नजर आ जाता ना सब नजर आ कुछ। जाता है। तो सारा कुछ पता लग गया था कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, ये यहाँ लगती है, यहाँ लगती है। खैर उसने मुझसे इंटरव्यू करा लिया, स्टोर में ले गया, उधर एक इंडियन इंचार्ज था उधर, थॉमस नाम था उसका। तो उसके सामने मेरे से इंटरव्यू वगैरह लिया सारा कुछ। फिर दफ्तर में आ गया, फिर मुझे बिठा के हंसता है, बोलता है इंटरव्यू तो तुमने बेटा पास कर लिया है, मुझे मुझे शक है तुमने कहीं काम किया हुआ। मैंने बोला मुझे देखे यार। काम नहीं किया हुआ मैंने। हाँ। तो खैर उसने मुझे एंड ये है कि उसने मुझे रख लिया अपने पास। माशाल्लाह, जबरदस्त। ना तनख्वाह की बात हुई है, ना किसी चीज़ की बात हुई है, बस मैंने उसके ऊपर भरोसा किया, तो उसने मेरे ऊपर भरोसा किया। तो वो लाहौर के रहने वाले थे, जफ़र साहब उनका नाम था, जफ़र इकबाल। तो वो लाहौर के रहने वाले थे। मेरे अभी तक उनसे सलाम दुआ है, पता नहीं अभी 1 साल हो गया उनसे। अगर आप देख रहे हैं, आपकी फैमिली देख रही है, तो इदरीस खान का सलाम है आपको। आप सेवियर हैं मेरे बाबा के। अच्छा, तो बस उन्होंने मुझे चले अब थोड़ा सा हम आगे लेके जाते हैं। ये बताएं, वहां पे चले आपने काम किया, अब मुझे बताएं कि शादी का टाइम बताएं। आप शादी की उम्र क्या थी और वापस पाकिस्तान आए, वो जरा थोड़ा, हम जरा थोड़ा मोहर को बीच में लेकर आते हैं। शादी मैंने की जी 24 अक्टूबर 1975। डेट भी आता है माशाल्लाह। तो 1975 अरेंज, खान जी ने कहा कि आ जाओ। नहीं, अरेंज मैरिज है। और वालिदैन ने बोला मुझे कि तुम आ जाओ, बस तुम्हारी, मुझे वैसे उन्होंने फोटो वगैरह भेजा था। तो मैंने बोला ठीक है, आप जो आपकी मर्जी है करें। मैं कितने साल के थे आप? उस वक्त पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं है इतना कोई ठीक है, उम्र याद नहीं है। ठीक है। तो बस फिर पाकिस्तान आए। मतलब है कि 72 और 75 3 सालों के बाद शादी की। यही बस 25-26 के ही होंगे मैक्सिमम। इतने 26 नहीं, 24-25 24-25 के होंगे। 23-24 का। तो पठानों में ना जल्दी हम लोगों में शादी होती, पहले वक्तों में भी जल्दी होती थी कि बस काम लगे तो लड़के की करवा दो। तो अल्लाह ने किया, मैं मतलब है कि अपने काम में मगन रहा, मुझे तरक्की मिलती गई, तरक्की मिलती गई, तरक्की मिलती गई। तो जफ़र साहब भी उधर ही होते थे, तो वो मुझसे वो बड़े खुश थे। और जो कंपनी का मालिक था वो दरवेश फैमिली से था। दरवेश कंपनी आपको हो सकता है पता भी हो, कतर में दरवेश बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैं उनके पास काम करता था, वो मेरे स्पॉन्सर थे। तो पासपोर्ट वगैरह उन्होंने लेकर स्पॉन्सरशिप कर ली, सारा कुछ किया। ठीक है। तो अच्छा वक्त गुजर रहा था। फिर शादी हो गई, शादी हो गई तो बस आप तो ले गए मामा को, पापा को तो ले गए थे ना। हाँ 75 में ही तकरीबन शादी फिर हुई, आपने 24 अक्टूबर। तो उसके बाद थोड़े 3-4 महीनों के बाद मैंने
अपनी वाइफ को बुला लिया था। कतर एयरवेज कब ज्वाइन की थी आपने, ये बताएं। वो मैं बताता हूँ। तो वहाँ जब बुला लिया तो फिर हम लोग 76 में 76 एंड में मैं और मेरी बेगम हम उम्रा करने गए। माशाल्लाह, जबरदस्त। उम्रा करने गए तकरीबन अपनी गाड़ी में, बाय रोड गए थे ना? बाई रोड गए थे। बाय रोड पापा कतर से, पापा और अम्मी उम्रा करने उम्रा गए करने थे। गए उसकी पिक्चर्स भी हैं, वो शायद आप लोगों को हमने दिखाई भी थी, नहीं हो तो मैं दिखाऊंगा। उस वक्त आपका बड़ा भाई समीर खान जो था वो 6 महीने का था। भाईजान वाज लाइक 6 months old, फर्स्ट बॉर्न। हाँ जी। तो बस वहाँ में चला गया, जाते बस वक्त गुजरता गया बच्चे, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। फिर इस दौरान में हमारी कंपनी में जो कंपनी के मालिक थे उनका भाइयों का आपस में कोई नातफाकी पैदा हो गई। उन्होंने कंपनी को मतलब है कि इनका एयरपोर्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट था और पता नहीं और कितने के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे उत्तर प्रदेश के। तो इनको आपस में मतलब है डिस्प्यूट आ गया, ठीक है। डिस्प्यूट आ गया। तो इन्होंने फिर क्या किया कि अपने एम्प्लॉइज़ को पूछा कि यार हम लोग अपनी ये कंपनी ख़त्म करना चाहते हैं, ये जिस भाई के पास चली गई है वो भाई वो बोलता था कि आप एम्प्लॉइज से पूछें कि हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो ठीक है आ जाएं, नहीं आते तो फिर आपको दूसरी सेक्शन में जाना, जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ। तो इनका एयरपोर्ट में भी ठेका था कतर अच्छा, एयरवेज का। इधर से शिफ्ट हुए फिर आप उधर? फिर उधर से मैं और एक और आदमी होता था, उसका नाम अयूब साहब था। मैं मुझसे ठीक है। उम्र में बहुत बड़ा था वो, तो मतलब एजड आदमी था, तो वो टाइप वगैरह जानता था। तो बस वो और मैं दोनों हम एयरपोर्ट शिफ्ट हो गए। जबरदस्त। एयरपोर्ट शिफ्ट हो गए, वहाँ शिफ्ट हुए तो वहाँ हमारा एक मैनेजर था फ़लस्तीनी, वो बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी, मगर है बड़ा रूट था ना। तो खैर स्ट्रिक्ट मैं होगा बस। स्ट्रिक्ट था अपने काम में बहुत। वहीदी वहीदी अलवाकर उसका नाम था। तो अल्लाह बख्शे वो भी फोत हो चुका है। तो खैर वक्त गुजरता गया, उसके साथ मेरी बड़ी अच्छी सेटिंग हो गई। उसने मुझे बड़ी अच्छी सेक्शन में डाला, कार्गो में। कार्गो में उसने डाला और कार्गो में फिर मैं मतलब है कि टाइम गुजरता गया, मैं कैश भी अपनी डील करता था, सारा कुछ करता था। मुझे उसने असिस्टेंट मैनेजर मैं बन गया, असिस्टेंट मैनेजर बन गया कार्गो का। तो अच्छा पापा, एक चीज करता हूँ। पहले वक्तों में देखिए काम आप जितना करते थे तो तरक्की भी इसी तरह साथ साथ आ रही बिल्कुल होती थी ना? वो इंक्रीमेंट भी हर साल मिलती थी। मतलब हर साल इंक्रीमेंट भी हो रहा है, तरक्की भी हो रही है, मतलब और आपके रिगार्ड भी हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल और आपको बताया जाता था कि जितना जितना करोगे। अभी जरा मेरे ख्याल में अब जो थोड़ा प्रोसेस बड़ा मुश्किल हो गया है। एक तो जॉब्स ही मिलती हैं या तरक्की की वो जो एक नहीं स्पीड है नहीं, स्लो अभी हो चुकी आजकल तो वो चीज़ वो है वाला ही नहीं। चीज भी नहीं है। पहले आप लोग मतलब अपने मैनेजर या और डायरेक्टर को वहाँ कह देते थे। तकरीबन एयरपोर्ट में तकरीबन हम 2-3 पाकिस्तानी थे, बाकी सारे इंडियन थे। इंडियन और फ़लस्तीनी और इस तरह टाइप के लोग, मगर इंडियन बहुत ज़्यादा थे। और इंडियन जो थे वो हमारे से ज़रा थोड़ा सा पर्सनल ग्रज रखते थे, एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स नहीं होते थे। मिक्स नहीं होते थे, वो अपनी कम्युनिटी में ही रहते वो थे। अपनी कम्युनिटी में रहते थे और अच्छाई नहीं करते थे। बस उनसे ना अच्छाई की तो रखो ना बुराई की तरफ। बुराई तो वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तानियों से वो बहुत डरते थे, तो खासकर पठानों से ना। तो मैं तो पठान था, तो मुझसे मेरे नज़दीक इदरीस खान का नाम सुन के ही बस मेरे तो नज़दीक भी नहीं आते थे। और दूसरा एक बात है, उधर कस्टम यार्ड में जो इंचार्ज होता था उसका एक अरबी था, जुमा अहमद अल मसलत उसका नाम है। पता नहीं जिंदा है मर गया, अल्लाह उसको खुश रखे। अगर जिंदा है तो अल्लाह ताला खुश रखे, अगर फोत हो गया तो अल्लाह मगफिरत करवाए। वो मैं उसके साथ मेरी दोस्ती होगी। उसने मेरे साथ बहुत तावन किया है, मुझे वीज़े दिए, मेरे भाइयों के वीज़े दिए। बस वो अच्छा एक रिगार्ड बन गया ना आप। आप कार्गो में, वो कस्टम्स में, तो वो कस्टम में। तो बस मैं जब भी फार्म होता था तो मुझे मुझे आप मेरे पास लड़का भेज देता था कि आओ ना जरा गपशप लगाते हैं। तो बस बैठते थे, फिर 1 घंटा चाय तबीयत बैठ जाती थी ना। पहले तो ये असली सोशल नेटवर्किंग तो यही होती थी। अरबी अपने नज़दीक किसको छोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, बड़े सख्त किस्म के लोग होते हैं। तो मेरे साथ उसकी दोस्ती हो गई बड़ी। फिर हमने 2-3 शॉप्स खोली। अच्छा, काम भी किया। हाँ, कपड़े की, मतलब इधर नौकरी भी करते थे, बिजनेस भी करते। वो प्राइवेट मतलब है। मैंने अपने शॉप्स खोली तो मैंने अपने भाइयों के वीज़े उससे लिए, मैंने अपने भाइयों को बुलाया वहाँ। जबरदस्त। देखें, एक मुझसे छोटा था उसको बुलाया, एक तीसरे नंबर पर था उसको बुलाया। तो बस खैर
वो भी तो उधर आके शॉप वगैरह ख़त्म हो गई तकरीबन, बिजनेस अच्छा नहीं था क्योंकि मैं खुद बैठता नहीं था और बस अब आप पाकिस्तान अब कब शिफ्ट हुए ही होते हैं एबटाबाद? तब तक मैं थोड़ा बड़ा हो चुका हुआ था जब पापा आए थे। मुझे याद है पापा जब आए थे कतर से तो पापा ने ब्लैक कलर की एक शनेल की जैकेट पहनी हुई थी वो, और पापा के इधर बड़े बड़े बाल हुए हुए थे, सर पीछे से मुड़े हुए थे, सिट डाउन नहीं होता। आप, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरी तो चाइल्डहुड मेमोरी यही है। और ज़बरदस्त किस्म का एक परफ्यूम था पापा का, मुझे अभी भी याद है। और बिल्कुल डॉन वाली पर्सनैलिटी थी, बाल मुड़े हुए, ब्लैक कलर की वो हैवी सी एक जैकेट थी। और पापा कतर से आए थे और मैं असफन जरीना, हम लोग तो बहुत छोटे होते थे, तो हमने कहा यार बाबा है बस चुप होके बैठ। अम्मी ने कहा चुप होके बैठ, जो तुम्हारा बाप आया है वो चुप हो जाओ। तो एबटाबाद आए थे। एबटाबाद का घर जो बनाया था उसका बारे में तो बताएं। बाद में घर में बनाया था। तो हमारे खान जी का घर था, तो बंगला था काकूर रोड पे। एबटाबाद का घर जो हमारा था ना, मतलब इट वाज लाइक अ ड्रीम होम, जो आप कहते हैं ना बचपन का, जो बड़ा माशाल्लाह लॉन, पापा ने इतना खूबसूरत घर बनाया था। मैं आप लोगों को कभी इंशाल्लाह एबटाबाद हुआ तो विजिट भी कराऊंगा। कितने किनाल का था पापा? 3-4 किनाल का था? वो तो नहीं, 3-4 नहीं, वो 2.25 कनाल था। 2.25 किनाल का था, लेकिन उसका जो लॉन था ना वो कोई किनाल का कोई लॉन ही था सिर्फ हाँ उसका, तकरीबन किनाल का उसका लॉन था। और हम तो छोटे थे, हमारे लिए वो इट वाज अ ह्यूज प्लेग्राउंड, तो हमने उधर बहुत एंजॉय ये किया 15-20 गाड़ियां आराम से खड़ी होती आराम थी। से। मतलब उसको एक एक लॉन उस तरफ था, एक लॉन इस तरफ था, तो हम माशाल्लाह भाई भी 5 और फिर बच्चे, मतलब जमीना मिला के 6, और बड़ी फैमिली। और फिर पापा ने रखी हुई थी टाउनेस, क्योंकि सबको एक साथ लेके जाना होता था, तो वो टाउनेस बड़े बड़े अरसे तक रखी। वो कौन सा मॉडल था पापा टाउनेस का? वो 1986, 86 ही टाउनेस थी, ब्राउन रंग की। उसी नई थी बिल्कुल। हाँ, तो वो जब पापा आए तो उन्होंने, पापा ने टाउनेस ली। और फिर जो मतलब उस घर की जो मेमोरीज है वो ना, फैमिली गाड़ी थी ना, तो क्योंकि सारे इकट्ठे ही जाते थे, इकट्ठे ही आते थे, तो इसलिए बड़ी गाड़ी रखी हुई थी। नहीं तो छोटी गाड़ी भी थी, तो गाड़ियाँ भी बड़ी थी। गैदरिंग्स होती थी। मतलब ये होता था कि अम्मी की तरफ से जो मामू वगैरह ये सारे हमारे पास गर्मी की छुट्टियां गुजारने आते होते थे और मेरे एबटाबाद। मेरे पास फिर 10-12 सुजुकियाँ होती थी। वाह, ट्रेले जो होते हैं वो लोकल चलते थे ना। लोकल चलते थे। हाँ। उनके लिए ड्राइवर रखे हुए थे, तो वो सुबह ले जाते थे, शाम को वापस फिर लाते पापा ने मेरे नाम पे क्या खोला था पापा? प्रॉपर्टी सेंटर। तैमूर प्रॉपर्टी सेंटर खोला था। और वो कितने, काफी अर्सा चलाया भी था आपने हाँ चला। एबटाबाद में, काफी हाँ, अर्सा चलाया था पापा ने। तो वो मेरा एक दोस्त होता था, उसका नाम। क्योंकि पापा जब शिफ्ट हुए थे एबटाबाद तो पापा ने बड़ी वहाँ पे ना मार्केट वगैरह, कमर्शियल शॉप्स वगैरह ले ली थी। हाँ वहाँ बना और वो, प्रॉपर्टी वगैरह सारी नहीं वो बनाई थी। बनाई थी, मतलब खरीदी थी, बनाया था अपना सब कुछ। तो एबटाबाद में हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मैं बचपन, मतलब बॉर्न एबटाबाद, और फिर 5th क्लास तक एबटाबाद में थे। फिर हम पेशावर शिफ्ट हो गए। शावर शिफ्ट हो गया। पेशावर में फिर हमने एक डाउनफॉल देखा, क्योंकि देखें एक बहुत बड़ी फैमिली थी और अकेले कमाने वाले, और हम 5 भाई, सबकी एजुकेशन भी, सबका घर का खाना पीना भी। तो हालात तो हमेशा देखें अलग ही, कहता है ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पापा ने, मतलब मैंने फिर पापा को एक स्ट्रगल फेज में हमने देखा। पापा को मतलब हमने जिस स्टेज में देखा कि हमेशा खानदान में बड़ी गाड़ी और सब कुछ, तो मैंने अबू को फिर से वो स्ट्रगलिंग फेज में चलते हुए भी, मतलब फिर पापा ने एक कंपनी ज्वाइन की। पापा पैदल जाते थे, पैदल आते थे। पापा ने फिर से अपने आप को स्क्रैच से शुरू किया था, है बाबा, वो जो आपने फार्मेसी की शुरू की थी। तो डाउनफॉल हमारा बहुत हैवी किस्म का आ गया था। और वो सिर्फ इसलिए था कि मतलब बस एक होती है अल्लाह तरह की तरफ से एक आजमाइश होती है। लेकिन वही अम्मी वाली बात, कल अगर आप लोगों ने व्लॉग देखा तो मेरे अम्मी अबू ने मतलब हमें किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। मैं यही कहूँगा कि हम बच्चों को पापा ने क्योंकि घर हमारा अपना था, जाती किराया तो कोई देना नहीं था। एक नवाले की भी कभी हाँ, नहीं होने दी। तो बस तो इसलिए अल्लाह ने किया, सारा कुछ ठीक हो गया। हाँ, सब बच्चे भी शादियां बिल्कुल। कर ली, फिर अपना शादियां अपने शुरू हुई, फिर सब भाईजान बड़े हो अपने गए, घरों के हो गए, सब बड़े हुए। उनके बच्चे हो गए। तो बस ये चलता है अभी तक, खुदा अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो बस ये है कि थोड़ी इंसान कितना भी जवान हो, बूढ़ा तो होना ही चलो मैं है। आपसे कुछ तेज तेज सवाल पूछता हूँ, आप उनके जवाब दें। अपनी कोई 3 पापा हॉबीज बताएं जो आपने अपनी जवानी से लेके अब तक अभी तक रखें, 3 हॉबीज। बस ये पहले हॉकी खेलता था, ठीक है। हॉकी के अलावा दूसरा ये कैरम बोर्ड वगैरह खेलते थे। अच्छा, ये भी होती थी। इनके मैं हमारे इस तरह होता था, मोहल्ले में लड़के मिल के तो कुछ क्या बोलते हैं, ठीक है। और तीसरी तो गाड़ियां, तो वो तो हमें पता ही तो है। गाड़ियां फिर गाड़ियों का शौक तो पापा से तो हमें ना विरासत में ना ड्राइविंग मिली है। मैं हमने कभी भी ड्राइविंग नहीं सीखी, हम तो सारे बाद भाइयों ने। में उस वक्त 1982 कोरोला जो थी, ये बहुत मशहूर होती थी, बहुत मशहूर होती थी। तो वो जैसे मैं सारे पंजाब में फिरता था,
अच्छी से अच्छी गाड़ी उठा के ले आता था मैं बार। तो जिसने 82 लेनी थी वो बस मेरे पास ही आता था कि यार अब 82 मतलब लाइक द लेटेस्ट मॉडल है ना करोला का, उस वक्त लेटेस्ट मॉडल एक 86 होता था और एक 82, बस ये दो चलते थे, ये दो चलते थे। और मुझे याद है कि पहली दफा पापा ने वो 82 में फिर सीएनजी भी लगवाई थी, जब सीएनजी नई नई आई थी, और फिर वो सीएनजी की ट्यूनिंग कराने जाते थे मैं बड़े भाई और उनके साथ। वो कहते ये क्या हवा में गाड़ी चल रही है। तो मतलब वो दौर फिर देखा, फिर कंप्यूटर आया, फिर पहला कंप्यूटर घर में पापा ने खरीद के दिया कि ये कंप्यूटर है। फिर पापा ने पहला मोबाइल कब लिया था पापा, जो जायज का आया था? जायज का नहीं था, वो जायज नहीं था, वो पाकटेल था। पाकटेल था, पाकटेल का मोबाइल पहले पापा ने लिया। तो मतलब वो सिनेरियो हमने तो यही देखा है कि उनको कि वो जनरेशन एक पूरा चलते 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 अब पापा टच स्क्रीन तक भी आ गए कि मतलब वो फर्स्ट कम्युनिकेशन आपकी को किस तरह वो पाकटेल इस तरह होता था कि आप मैंने कॉल किया तो मेरे ऊपर भी पैसे पड़ते थे, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों, नहीं जो सुनता था उसके ऊपर उसके भी पैसे कटते थे। तो मुझे याद है पापा को एक दफा इतना लंबा बिल आ गया था, पूरा फटफड़े का बिल आ गया था। क्या मैंने कहा ये क्या है कि मैं फोन मिलाऊं तब भी पैसे हैं। तो खैर पापा के साथ ये है कि अब जाके पापा ने तकरीबन अपना ना एक आइस ब्रेकिंग की है, और अब यकीन करें हम सारे भाइयों के साथ पापा ना बिल्कुल हम हमारा ये छठा भाई हो चुके हैं। अबू तो हम कहते ही नहीं, इस तरह गपशप हो चुकी हुई है। तो आना, हंसी खेला करना, साथ जाना, घूमना फिरना, कभी कोई दिल है तो मैं और पापा ऐसे ही ड्राइव पे निकल जाते हैं और काम पे। तो आप लोग भी अपने वालिद अबू के साथ स्पेशली, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी ना, मैं बताऊँ उन लोगों ने सब ने काम किया। देखिए आप इनकी स्टोरी सुने, उन्होंने सिर्फ काम किए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। तो अब इस स्टेज ऑफ लाइफ में आप लोगों को चाहिए कि बिल्कुल ना अपने पेरेंट्स को रिलैक्स करें, उनको घुमाएं फिराएं, उनके हंसा खेला करें, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत दें, ठीक है। उनसे जितनी उनसे दुआएं हो सकती हैं लें, उनकी खिदमत करें, उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, जितनी बातें कर सकते हैं करें, क्योंकि ये फिर टाइम वापस नहीं आता। उम्रें तो इतने किए हैं कि याद ही नहीं है कितने हैं, कितनी दफ़ा सऊदिया। बस जब भी मुझे कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिलती थी तो मेरी छुट्टियां ड्यू हो जाती थी। तो मेरे जो साथ कुलीग काम करने वाले थे, कोई यूरोप चला जाता था, कोई किधर चला जाता। हम लोग बस बस सऊदिया मक्का मदीना जाते थे, कितने कितने दिन रहते थे वहाँ बस। क्योंकि अरबी मुझे आती थी तो हमें कोई फिक्र फाका नहीं था। तो खाने का भी पता लग गया था कि क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या नहीं खानी है, सारा कुछ। हाँ पापा ने हमेशा ना, पापा बहुत खुले हाथ के, मतलब पापा मैंने कभी बहुत खुले, और ये चीज हम में आई है। गोश्त लेने जाएंगे 5-6 किलो पूरा बकरा ले लिया, सब्जी लेने जाएंगे बहुत सारी ले ली, कुछ भी लेने, मिठाई लेने जाएंगे बहुत सारा ले लिया। मतलब अब जाके अम्मी कहती हैं कि बस अब घर में 3 बंदे हैं, बस अब ना किया करे खुली। अब जाके अम्मी खफा होती हैं फेंकनी पड़ती है कि अब कम किया कर। लेकिन माशाल्लाह पापा का हाथ हमेशा खुला रहा है और अल्लाह ने हमेशा खुला ही पापा को दिया, क्योंकि पापा की नीयत और एक तरीका होता है एक बंदे की पर्सनालिटी, अल्लाह फिर उसी तरीके से देते रहे। अब पापा अब मेरे ना चैनल को बोलें कि तैमूर एंड मोर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके चैनल को, बच्चे के चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें और शेयर करें और अपनी दुआ में याद रखें। अपनी दुआओं में